इस प्रदेश को कैसे सड़कों के नेटवर्क से जोड़ा जाए, हमारे जिला मुख्यालयों को कैसे चौड़ी सड़कों से जोड़ा जाए, क्योंकि ये बात मानी गई है और अमेरिका के बारे में उदाहरण दिया जाता है कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका को बना दिया। और हम लोग जब जब सड़कों को बनाने के लिए कहते थे तब यही बात कहते थे कि जितनी रफ्तार बढ़ जाएगी, जितनी गति बढ़ जाएगी, उतना ही हमारा विकास और अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। मुझे खुशी है इस बात की कि नेताजी ने हम लोगों को मौका दिया सरकार चलाने के लिए। देश का सबसे बेहतर एक्सप्रेसवे अगर किसी ने बना करके खड़ा किया तो समाजवादी सरकार में वो बन करके तैयार हुआ। मुझे वो घटना याद है जिस समय मैंने नेताजी को शिलान्यास के लिए बुलाया था। उस समय पूरे के पूरे हमारे प्रेस के लोग मौजूद थे, पूरा कार्यक्रम लाइव था। और जब शिलान्यास के लिए नेताजी को कहा कि आप शिलान्यास इस सबसे बड़े प्रोजेक्ट का करेंगे, तो नेताजी ने कहा कि हम जब कभी भी किसी योजना का शिलान्यास करते हैं तो ये बात इंजीनियर और वहां के अधिकारियों से पूछ लेते हैं कि इसका उद्घाटन कब होना है। उन्होंने पूछा कि उद्घाटन कब होगा। हम लोगों ने कहा ये 36 महीने में बन करके तैयार हो जाएगा। नेताजी ने हिसाब किताब लगाया और हिसाब किताब लगा करके कहा कि अगर 36 महीने में बनेगा तो हो सकता है सरकार हमारी ना हो, उद्घाटन हम लोग न कर पाए। इसलिए नेताजी ने वहीं कहा कि इस हाईवे को कम से कम ऐसा जल्दी बना दो जिससे उद्घाटन करने का मौका हम लोगों को मिल जाए। उस समय देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां थीं, उनके जो वरिष्ठ अधिकारी थे, उनसे मैंने पूछा कि क्या आप इस प्रोजेक्ट को कम समय में बना सकते हैं, क्योंकि नेताजी चाहते हैं कि उद्घाटन हो जाए और उद्घाटन की तारीख भी तय हो जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार और मुख्यमंत्री सहयोग कर देंगे तो ये सड़क कम समय में बनकर के तैयार हो जाएगी। मैंने उसी समय उनसे कहा क्या आप किसी तरह का कानूनी सहयोग चाहोगे, हम लोग करेंगे। और मुझे खुशी है इस बात की कि देश का ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सपेंडेबल टू 8 लेन और देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेताजी की वजह से 21 महीने में बन करके तैयार हो गया। और जब उद्घाटन हुआ था तो आपको याद होगा देश के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान उसी सड़क पर उतारने का काम समाजवादियों ने कर करके दिखाया था।